आज मैं देशवासियों के साथ पेंडेमिक की स्थिति के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, जैसे मैंने पिछले अपने 4 वीडियोस में की थी। हम सब आशाजनक हैं कि ये संकट की घड़ी जल्दी ही टलेगी और सभी लोग दुनिया के अपनी अपनी गतिविधियों में दोबारा से जुट जाएंगे। मगर अभी ये लड़ाई लंबी है, ये बात साफ तौर पर जाहिर है। वैक्सीन अभी बनी नहीं है, कब तक बनेगी, कब तक लोगों को मिलेगी, इसके मुतालिक कुछ पता नहीं है। इस स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग और किसी न किसी रूप में लॉकडाउन के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। इस बात का ख्याल हमको ज़रूर रखना है कि लंबे समय तक लॉकडाउन से आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब होगी, जिससे बेरोज़गारी इत्यादि समस्याएं बढ़ेंगी। मगर आज प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है। इस प्राथमिकता से हमको भागना नहीं है और इस प्राथमिकता को झुठलाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आज के समाचार के मुताबिक भारत में 1,60,000 के करीब कोरोना के केस हो चुके हैं और 4,500 से ऊपर लोगों ने अपनी जान इस बीमारी के चलते गंवाई है। इसलिए स्थिति गंभीर है, इस बात से किसी का इनकार नहीं। मगर जो आज हम देख रहे हैं लॉकडाउन में जिस तरह की छूट मिली है, उससे कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को एक तरफ रखकर दोबारा से मार्केटों में जाना शुरू किया है, घरों में जाना शुरू किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे समय तक इंसान एक दूसरे से दूरी बना के नहीं रख सकते, मगर लॉकडाउन से छूट का मतलब ये नहीं है आज के दिन कि हम जो कॉशन है, जो जिम्मेवारी हमको बरतनी चाहिए, उससे हमें कोई छुटकारा मिला है। इसलिए 31 मई को जब मौजूदा लॉकडाउन का रिव्यू होगा, मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि इसको एक बार फिर स्थिति को रिव्यू करें और अगर और सख्त लॉकडाउन की दोबारा ज़रूरत है तो उस लॉकडाउन को देश भर में लागू करें। सारे दुनिया के विशेषज्ञ ये बात मानते हैं कि किसी न किसी रूप में लॉकडाउन ज़रूरी है और मुल्कों ने लॉकडाउन में राहत इसलिए दी है कि उनके मुल्कों में कोरोना के केस एक पीक पर पहुंच चुके थे। उसके बाद इस बीमारी का जो कर्व है वो फ्लैटन होने की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने पार्शल छूट लॉकडाउन में दी है। मगर हमारे देश की स्थिति बिल्कुल फ़र्क है। हमारे देश में अभी कोरोना की पीक होना बाकी है। ये समझा जा रहा है कि जुलाई के महीने के आखिर तक इसकी पीक होगी। इसलिए ये अति आवश्यक है कि हम लॉकडाउन को और उसके डिसिप्लिन को माने और कम से कम 2 महीने तक जितनी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है उसको बनाकर रखें। बहुत दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। श्रमिकों का, माइग्रेंट्स का जो हाल देश में हो रहा है वो देखा नहीं जाता। इसलिए जहां हमें हर तरह की मदद अपने भाइयों की करनी है जो आज बहुत कठिनाई में है, वहाँ ये भी सुनिश्चित करना है कि अपने धैर्य को नहीं गंवाना, क्योंकि अगर हम अपने धैर्य को गंवा बैठेंगे तो कोरोना के साथ देश एकजुट होकर लड़ाई नहीं कर सकेगा। बहुत सी इम्तिहान की घड़ियाँ ज़िंदगी में आती हैं और उन घड़ियों को इस तरह से स्वीकार करना चाहिए जैसे उन्हीं घड़ियों में हमारे जीवन का अस्तित्व भी है और इम्तिहान भी है। मैं अपने सभी साथियों को यही अपील करना चाहता हूँ कि इस मुश्किल के समय में एक दूसरे के साथ निकटता बना के रखें, एक दूसरे के साथ सद्भाव बना के रखें। जैसे मैंने पहले कहा है, लड़ाई बीमारी के साथ है, बीमार के साथ नहीं। और ख़ास तौर पे मैं आज वृद्ध लोगों के लिए, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके मुतल्लिक़ बात करना चाहता हूँ। सभी विशेषज्ञ ये बात मानते हैं
कि सबसे ज़्यादा मुश्किल बुज़ुर्ग लोगों को आ सकती है, सबसे ज़्यादा बीमारी का असर बुज़ुर्ग लोगों पर पड़ सकता है और लंबे समय तक बिल्कुल जुदा रहने पर भी उनका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए परिवारजनों का ये ख़ास फ़र्ज़ बनता है कि बुज़ुर्गों की सेवा करें, उनको प्यार दें और उनके साथ निरंतर संबंध बना के रखें। और सरकार का भी ये ख़ास दायित्व है कि बुज़ुर्गों के लिए जो अस्पतालों में सुविधाएं हैं, जो ओल्ड एज होम्स में सुविधाएं हैं, उनको रिव्यू किया जाए और उनकी बीमारी के इलाज के लिए आज के हालातों में ख़ास बंदोबस्त और इंतज़ाम किए जाएं। जहाँ तक सवाल है आर्थिक इमरजेंसी का, और मैं समझता हूँ कि एक तरह से देश में आज आर्थिक इमरजेंसी के आसार बन रहे हैं, वो हमको सहना होगा। आर्थिक विकास नेगेटिव होगा आने वाले 1-2 सालों में, उसका प्रभाव सारे देश पर, सारे देशवासियों पर पड़ेगा। सरकार को नियमों से और प्रोसीजर से और जो पैसे की कलेक्शन है करते हैं, सरकार अपना राजस्व कलेक्ट करता है, उसमें कुछ सुविधाएं और छूट देना होगा। रिज़र्व बैंक के साथ सलाह करनी होगी और चाहे और नोट छापने पड़ें, सरकार को नोट छापकर किसी न किसी तरह इस संकट की घड़ी से देशवासियों को उभारना होगा। ये सरकार का दायित्व है। जहाँ सारा राष्ट्र मोदी सरकार के साथ खड़ा है इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए, वहीं सरकार की जवाबदेही भी है। जिस तरह का व्यवहार माइग्रेंट्स के साथ हुआ है, ये देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए था। उनकी स्थिति, उनके हालात को टीवी स्क्रीनों पर देख के दिल दहलता है और पीड़ा से ग्रसित होता है। इसलिए आज सभी को मिलजुल कर सद्भावना बनाए रखते हुए, संवेदना की भावना को जागृत रखते हुए, एक दूसरे का दुख और दर्द समझते हुए इस स्थिति से उभरना होगा। आज मैं इतनी ही बात अपने देशवासियों के साथ करना चाहता हूं और ख़ास तौर पे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को, जिन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन घोषित किया था, उनको ये सलाह देना चाहता हूं कि क्योंकि पंजाब में भी केसेस बढ़ रहे हैं और पंजाब में क्योंकि काफ़ी राहत दी गई है लॉकडाउन से, इन राहतों को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है ताकि 31 मई के बाद एक सोची समझी नीति के तहत पंजाब के मुतल्लिक़ हम फैसला कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मेरा नमस्कार, मेरा सत श्री अकाल, मेरा सलाम, धन्यवाद।